वो समझ गए, वो बोले। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में काशीपुर के लिए 700 करोड़ की पानी की योजना अगले 50 सालों के लिए बन रही है कि इस शहर में पानी की कमी ना हो। मैं जानता हूं कि आपके इस आवास विकास में जैसे पॉश एरिया कहा जाता है वहां भी पानी की कमी है, मुझे पता है, मुझे पता है। मैंने अभी 537 सड़कों का टेंडर निकाला है, 200 से ज्यादा सड़कों पर काम शुरू हो गया था, 60 के आसपास कंप्लीट हो गई है। रोज 15 सड़कें कर पाता हूं, इससे ज्यादा समय नहीं मिल पाता। सुबह शाम जनता से भी बात करनी है। तो क्या है, अभी 2441 टोटल सड़कें हैं जिन्हें बनना है। मेरे पास पूरी फाइल बनी हुई रखी है। अभी तो कितनी करी है? अभी तो मैंने 20% सड़कें करी है। लेकिन याद रखिए, 2441 सड़कों को बनाने के लिए मुझे 25 साल नहीं चाहिए। मैं 1 साल के अंदर, उससे पहले ही सब बना दूंगा। 1 साल भी इसलिए लग रहा है कि अगले 3 महीने में बरसात आने वाली है। स्टेडियम का प्रोजेक्ट ऊंचा है। कल मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि मुख्यमंत्री जी, हेल्थ मिनिस्ट्री से हमारे सरकारी अस्पताल का प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया। काफी दिन हो गए जब उसको अप्रूव करा गया था, 65 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ। लेकिन जब डीपीआर बनाई पेयजल निगम ने तो 111 करोड़ की बनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी इंटरफेरेंस के बिना वो 46 करोड़ जो कम है वो नहीं आ पाएगा और ये 65 करोड़ भी वापस चला जाएगा। मेरा अस्पताल बिना बना रह जाएगा। हमारे ऊपर कृपा कीजिए, ये 40 करोड़ रुपया हमें दिलाइए जिससे उसका काम शुरू हो। वो चिंता कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। मैं बार बार कहता रहा हूं कि योजना पहले दिमाग में बनती है, फिर कागज पर आती है, फिर धरातल पर आती है। जो कहते हैं कि काम कहाँ हो रहा है, ये दिखाइए उनको कि पूरे शहर में घूम कर देखो। अभी तो लोग शिकायत करने लगे हैं कि भैया कई जगह पर सड़कें बंद है क्योंकि वो बन रही है। तो मैंने कहा ये अच्छी बात है या खराब बात है? बोले बात अच्छी है। मैं राजनीति में हूँ सिर्फ इसलिए कि मेरे कार्यालय के अंदर जब मेरी कोई बहन आंख में आंसू लेकर आती है और मुस्कुराती हुई जाती है, लौट कर जब उसका काम होता है तो मुझे जो संतुष्टि मिलती है ये मैं ही जानता हूँ। मेरा सपना है इन 5 साल में 5000 घरों का टारगेट है, मेरा लक्ष्य है। मैं लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा हूँ। 520 घरों की लिस्ट में भेज चुका हूँ। अगले 2 महीने के अंदर 520 घरों की और लिस्ट, जो प्रधानमंत्री जी की योजना है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सहयोग है। पहले केंद्र सरकार से 2 लाख रुपए मिलता था, 2.25 लाख, अभी 75,000 राज्य सरकार दे रही है। आपके पास सिर्फ 350 फीट का, 325 फीट का प्लॉट होना चाहिए। उसके ऊपर घर बनाने के 3 लाख रुपया जो आपको वापस ही नहीं करना है, बिल्कुल फ्री है वो। अगर आप लोग वेल टू डू लोग हो, मतलब आपके पास अपने घरों में घर है, तो मेरा निवेदन है अपनी बहनों से, अपनी माताओं से, ये ध्यान रखें कि आपके घर में जो काम करने वाली महरी आ रही है, जो आपके घर में माली आ रहा है, या उसके पास भी घर है। नहीं है तो मदद कीजिए, सिर्फ नगर निगम भेज दीजिए, बाकी काम मेरा, बाकी काम मेरा है। हर घर को छत देनी है, प्रधानमंत्री जी का सपना है, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का सपना है। तो काशीपुर में तो एक भी आदमी बिना छत के नहीं रहने दूंगा। इन 5 साल के अंदर अंदर ये तय है, ये तय है। जो मैंने 520 लाभार्थियों की लिस्ट भेजी है, 15 करोड़ 60 लाख रुपए की, वो आप तय मान लीजिए कि 1 महीने के अंदर अंदर वो पैसा सैंक्शन होकर आ जाएगा। और उन 520 घरों पर भी हम काम शुरू कराएंगे, उन चेहरों पर भी हम मुस्कुराहट लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। मैं अपने बुजुर्गों से कहना चाहता हूँ कि जब ये, अभी देखिए मैं तालाब के लिए आया था, लोगों ने इसको पार्क का भी नाम देना शुरू कर दिया। इसको बना ही ऐसा रहा हूं, इसको बना ही ऐसा रहा हूं कि बीच में तालाब होगा, साइड पे आपके घूमने के लिए पाथवे होगा जिसपे आप सुबह और शाम को घूमें, बिजली के सुंदर पोल होंगे, पूर्वांचल भाइयों के लिए घाट होंगे जहां वो छठ पूजा भी अगर करना चाहे, उस त्योहार को मनाना चाहे तो मनाए। ऐसे प्यारे बच्चों के लिए झूले होंगे,
छोटी छोटे 3 दुकानें होंगी जिनमें इन बच्चों के लिए इनके मतलब का सामान रखेंगे। बस ध्यान आपने रखना। पेड़ पौधे लगाएंगे, मिलकर लगाएंगे। जिस दिन पौधों को लगाने का नंबर आएगा तो अपने घर में एक बुजुर्ग के नाम उस पौधे को आप खुद आकर लगाइएगा। पौधा मैं दूंगा और लगाइएगा आप मेरे साथ, और फिर उसको पालिए। हम भी तो देखते हैं कि कैसे वो पौधा बड़ा नहीं होगा जिसको अपने घर के परिवार के सदस्य के नाम पर आप यहाँ लगाएंगे तो उसकी देख रेख तो आपको करनी पड़ेगी। मैं सहयोगी बनूंगा इसको डेवलप करने के लिए। बहुत ज्यादा आज नहीं कहना चाहता हूं, सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आप अपने दोनों हाथों को मेरे सिर पर रखकर मेरा हौसला बढ़ाइए। और युवा साथी अपने दोनों हाथों को मेरे हाथों में दें, बाकी मुझ पर छोड़े। ये धामी जी की सरकार है, ना झुकती है ना रुकती है। अगर झुकती है तो सिर्फ जनता के सामने झुकती है, जैसे आज सुबह आप लोगों ने और मेरे पार्षदों ने मुझे झुका दिया। दीपक माली जिंदाबाद। वो राजनीति नहीं थी, मैं सोच कर निकला था कि जब काम ही नहीं करने देंगे तो राजनीति में रहने का क्या फायदा। मैं आज रिजाइन दे देता, मैं सोच कर निकला था। लेकिन मेरी बहनों ने, ये बैठी हैं, ये भाइयों ने